पिछले 15 दिनों से झारखंड के अंदर में विद्यार्थी अनशन पर बैठे हुए हैं, बट अकॉर्डिंग टू कांग्रेस जनता पार्टी एंड अकॉर्डिंग टू ये लेफ्ट विंग, वो सारे के सारे बीजेपी और आरएसएस के वर्कर्स हैं। वो कोई भी स्टूडेंट नहीं है। पिछले 15 दिनों से बड़े शांतिपूर्वक तरीके से भारत माता का गुणगान, भारत माता की जयकारा, ना ही कोई घटिया आजादी के नारे और ना ही कोई घटिया उमर खालिद का समर्थक, आपको कोई भी वहां पर नजर नहीं आ रहा था। लेकिन कल अचानक आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा इस लड़की का, किसके ऊपर स्याही फेंक दिया और सारे के सारे प्रकाश राज से लेकर जितने भी लेफ्टिस्ट एकदम स्ट्रांग वाले, वो सभी के सभी एकदम से उछल पड़े कि देखो लड़की है, मैं अपने ऊपर स्याही को बड़े अभिमान से पहनती हूं, लेकिन नेहा बोरा है कौन? 2 कौड़ी की लड़की। लेकिन इसके अलावा भी इसकी एक और आइडेंटिटी है। इसके बाप ने इसको गद्दार घोषित किया हुआ है। इसके पिता एक आर्मी ऑफिसर है, इसलिए मैं उनके पिता को सम्मान दूंगा क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को पहचान लिया है। क्योंकि कभी कभी होता है कि जो आपकी नस्ल होती है वो थोड़ी सी बर्बाद हो जाती है, खराब हो जाती है, थोड़ा गंदगी फैल जाता है। वही गंदगी फैली नेहा बोरा जन्म लेती है। नेहा बोरा लेफ्टिस्ट विचारधारा की है, उसके विचारधारा से कोई चिंता नहीं है, लेकिन इनके लिए उमर खालिद, इनके लिए क्रांतिकारी है, इनके लिए भारत माता की जयकारा लगाना अपमानजनक बात है। इनका कहना है कि हम केवल सरकार का विरोध करते हैं, लेकिन सिलेक्टिव सरकार का विरोध करने पे ये हिंदुत्व का भी विरोध करते हैं। अब ये यहां पर पहुंची है। पिछले 10 दिनों से आप अपने मन पे हाथ रखकर कहना, पिछले 10-15 दिनों से जेपीएससी के प्रोटेस्ट में जो भी स्टूडेंट वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको एक भी ऐसी गलत चीजें देखने के लिए मिली? नहीं मिली। लेकिन कल ये लड़की जाती है, अचानक से सारा चीज, सारा का इनका किए कराए पर पानी फेरने का काम कौन करती है? नेहा बोरा। इस बैरिकेड को जरा ध्यान से देखिए, देखने के बाद पता चलेगा कि ये कोई नॉर्मल बैरिकेड नहीं है। ये कांटे और उसमें भी ब्लेड लगाए गए। ये किसके रोकने के लिए? ये जो भर भर के स्टूडेंट यहां पर आ रहे हैं झारखंड प्रोटेस्ट को, जो पिछले 15 दिनों से चल रहा है, उसको कवर करने के लिए, उसके अंदर आज जो मार्च है उस मार्च को करने के लिए, इनको रोकने के लिए ये ब्लेड वाले बैरिकेड्स लगाए गए। इनको तो आप लोग पहचानते होंगे, के क्रिएट्स है। इन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर बैरिकेड को सामने जाकर कहा था कि देखो स्टूडेंट को रोकने के लिए इतने बड़े बड़े बैरिकेड लगाए। और वो कौन से बैरिकेड थे? दिल्ली पुलिस का जो नॉर्मल बैरिकेड होता है, जो आपको कहीं भी दिख जाता है, वो बैरिकेड थे। उसमें किसी को कोई हार्म नहीं हो रहा था, लेकिन उसने वो कवर किया। लेकिन के क्रिएट्स झारखंड नहीं गई है। झारखंड ना जाए तो कोई भी बात नहीं, अपने घर से भी ये बैरिकेड का फुटेज मैं दे देता हूं, जरा लगाकर बोल दो, इमोशनल म्यूजिक पीछे लगा दो और कह दो कि झारखंड के जो बच्चे हैं वो अपने न्याय के लिए वहां पे हक की आवाज लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस, हेमंत सोरेन की सरकार क्या कर रही है? ब्लेड लगा रही है। ये इनका एक पैटर्न है, शॉर्ट हेयर वाली, अपने आप को क्रांतिकारी समझने वाली, कुर्ती पर जींस पहन के नाचने वाली। इन लोगों का ना मैं बखिया उधेड़ सकता हूं, लैंग्वेज भी मैं छोड़ दूंगा। लेकिन इनका प्रॉब्लम यह है कि कोई भी जब इनके ऊपर आउटरेस देना आता है, एक्सपोज करने आता है, ये तुरंत ही क्या करती है? वुमन कार्ड खेलती है कि ये आरएसएस है, इनके संस्कारी ऐसे, संघी ऐसे। अगर एक बार भी तुम ये सारी नौटंकी बाजू में हटाकर मेरे सामने आकर बात करने का साहस रखती हो, तुम्हारी खाल उधर जाएगी। लेकिन वही बात है कि शेरनी की खाल में भेड़िए छुपे हुए हैं। तो जैसे कि जानते हैं, राहुल क्रांतिकारी अभी आईसीयू में एडमिट हैं और वो छात्रों से कुछ कहना चाहते हैं और सरकार से भी कुछ कहना चाहते हैं। जब तक सीबीआई से जांच जेपीएससी और जेएसएससी में जितने भी परीक्षाएं हुए हैं पिछले 6 सालों में, चाहे सीजीएल हो या जेपीएससी की परीक्षा हो, सबका निष्पक्ष जांच सीबीआई से जब तक नहीं हो जाता है, या सरकार जब तक सीबीआई जांच के आदेश नहीं देती है, तब तक मेरा भूख हड़ताल जारी रहेगा। मेरा अंतिम सांस तक सरकार से सीबीआई जांच की मांग होता रहेगा। यार कितना बड़ा नौटंकी आदमी है ये। मतलब माना कि तुम पिछले 10 दिनों से अनशन पर बैठे हुए, अगर सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, कांग्रेस की गवर्नमेंट अगर तुम्हारी बात नहीं मानती है, तो तुम कह रहे हो कि मैं अपने प्राणों से हाथ दे दूंगा लेकिन अनशन नहीं छोड़ूंगा। एक और है, ये भी नौटंकी कर रहा है, डे 1 से ये अनशन पर बैठा हुआ है। इसकी हालत देख रहे हो? सच्चाई में और वास्तविकता में अनशन कैसा होता है पता है? नेहा बोरा जैसा, जो दिन भर में अनशन पड़ी रहती है। 25 दिनों तक इसने कुछ नहीं खाया था, लेकिन भाषण देने का जब समय आता था रोज सांझ में, तो चीख चीख कर बोलती थी। इसे कहते हैं नारी की शक्ति, जो तुम्हारे पास नहीं है। उसके बाद में इसके नाचने वाले वीडियोस, मतलब क्या ही इसके पास ताकत रही होगी। ये इतनी ज्यादा एनर्जेटिक है कि 25 दिनों तक कुछ नहीं खाया, लेकिन 1 किलो वजन भी इसका कम नहीं हुआ। चेहरे पर एक शिकंज तक नहीं है, और तुम देखो सीधे आईसीयू में भर्ती हो गए। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो ये खड़ा होता है, एक तरफ पिंकी
बनकर पिंक टी शर्ट शर्ट पहनकर जो राहुल गांधी राजस्थान जा रहा है, कभी उत्तर प्रदेश जा रहा है, कभी यहां तो कभी वहां, झारखंड क्यों नहीं जा रहा है? उत्तर प्रदेश में जब इसका दौरा हुआ तो वहां पर झारखंड कब जाओगे राहुल, ये पोस्टर्स लगे और कांग्रेस के जितने भी यंग कार्यकर्ता है पेट में दर्द होने लगा, सीधे पोस्टर्स फाड़ने लगे और कहा कि हमारे अब्बा झारखंड नहीं जाएंगे क्योंकि इलेक्शन झारखंड में नहीं है, इलेक्शन यूपी में है, इसलिए हमारे पिंकी हमारे जो अब्बू है वो जाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अब्बू से याद आया, अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा आवान निकल दिया है, उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन मैंने एक ट्विटर के ऊपर एक वीडियो पढ़ा, मतलब एक फोटो के ऊपर कैप्शन लिखा हुआ था कि ये अतीक अहमद की लुगाई है, ये है ससुर प्रेग्नेंट है। पता नहीं कैसे, लेकिन है भाई, मतलब है भी या नहीं मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने वो पढ़ा तो मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो ये किसी जुनैद की बिरयानी नहीं है, अपितु झारखंड के अंदर में जो हमारे हिंदू मंदिर है वहां का जो भंडारा है, उस भंडारा के माध्यम से बच्चों को यहां पर खाना मिल रहा था। कोई वहां पर कतर से, सऊदी अरेबिया से या बांग्लादेश से या अलग अलग अन्य मुस्लिम कंट्रियों से कोई फंडिंग नहीं आ रही थी, कोई वहां पर ऑनलाइन स्विगी जोमेटो नहीं कर रहा था, ये हिंदू मंदिरों के द्वारा किया गया अन्नदान था। लेकिन इस बात को उतना आउटरीच नहीं दिया गया क्योंकि शायद यहां पर कोई मुस्लिम टोपी पहने हुए, कोई नमाज पढ़ते हुए नजर नहीं आ रहा था। यहां पर केवल और केवल बात हो रही है स्टूडेंट्स की और स्टूडेंट्स के हित की। तो आप लोग को जुनैद नहीं नजर आया, कुछ लोगों ने कहा कि आउटरीच है, 4 दिन के लिए जुनैद आया तो था, एक दिन उसने नौटंकी किया, वीडियो बनाया 15, वीडियो अपलोड किया सोशल मीडिया पर, सारे न्यूज चैनलों ने वही कवर किया। अगले 3 दिन वो क्या कर रहा था? अगले 3 दिन तक सिर्फ और सिर्फ उसने एक चीज करी, वो है इंटरव्यू देना। अभिनव पांडे के साथ भी सेम चीज हुई। इंस्टाग्राम के ऊपर जब मैंने देखा, 1-2 वीडियो यहां पर आप लोग को प्रोटेस्ट के दिखे, बाद में पूरा का पूरा बस्तर 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 बस्तर। हो सकता है कि भाई साहब को प्रमोशन मिला हो, लेकिन जिस डेडिकेशन के साथ मैंने उन्हें जंतर मंतर पर काम करते देखा था, वो झारखंड का नहीं करता हुआ देखा। जंतर मंतर पर वो किसी नेता से पॉडकास्ट नहीं कर रहे थे, यहां पर दिखा रहे थे कि कैसे यहां पर गन यूज की जा रही है, कैसे यहां पर कैनन यूज किया जा रहा है, वो सारी चीजें दिखा रहे थे। झारखंड में भी वही एक्सपेक्टेड था, नहीं दिखी। यहां पर दिख रहा है किसी गवर्नमेंट के बंदे के साथ उसके कमरे में बैठकर उसका पॉडकास्ट करते हुए। ये सारी चीजों से लोगों ने पहचाना और कोई आरएसएस, कोई बीजेपी वाला वहां पर आपको नजर नहीं आ रहा है। वो जितने भी है स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट आपके अकॉर्डिंग में तिलचट्टे हैं, लेकिन जो असली मायनों में झारखंड में बैठे हुए वो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता है। इस मेंटालिटी से बाहर निकलो। अच्छे खासे स्टूडेंट ने पहचान लिया है। इसी का नतीजा ये हुआ है कि जिस धर्मेंद्र प्रधान का आप लोगों ने रेजिग्नेशन मांगा, उसी धर्मेंद्र प्रधान के तिरंगा रैली के अंदर में स्टूडेंट समर्थन में उतरे, आपके मुंह पर तमाचा पड़ा है और जेंजी चिल्लाकर जो तुमने आउटरीच तैयार किया था, सो कॉल्ड 150 में अपने जमीन को बेचने वाली, शरीर को बेचने वाली को जो आप लोगों ने राष्ट्रीय सम्मान दे दिया है, थोड़ा सा इन सारी चीजों से बाहर उभरो। धर्मेंद्र प्रधान को जेंजियो का भी सपोर्ट मिला है। आई होप ओडिशा के अंदर में और उन्हें सम्मान मिले, क्योंकि वो व्यक्ति सम्मान डिजर्व करता है। तुम जैसे लोग जो 150-200 में ओनली फैन सब्सक्रिप्शन चला के अपनी लाइफ को जीते हो, उन लोगों से मुझे नहीं सीखना है कि जेंजी देश के लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ होता है, लेकिन थोड़े से मर्यादा आ जाती है। जिस दिन अपने माँ बाप को मैं यूट्यूब से ब्लॉक कर दूंगा, उसके बाद मेरा मुंह फटपना दिखेगा। कुछ 15-20 दिनों तक इंतजार करो, मैं भी पहुंच रहा हूं, फिर देखते हैं क्या से क्या होता है। अब इस वीडियो को शेयर करने की जवाबदारी आप लोगों की है, ताकि झारखंड प्रोडेस्ट के विद्यार्थियों के हक की आवाज और उनके लिए अनशन पर बैठे व्यक्तियों की आधारभूत पर बातें हो सके और सही मायनों में हेमंत सोरेन सरकार को गिराने का काम अब हम कर सके। अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अगले शॉर्ट्स में मिलेंगे। जय सनातन।